प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, इसका तृतीय स्कंद का पंचम अध्याय और 35 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ही सुंदर है। दो भक्तों का आपस में वार्तालाप। भक्त भी ऐसे नहीं, हम जैसे नहीं, जो सो कॉल्ड भक्त भी ऐसे जो भगवान के स्निग्ध जन है, मैत्रेय मुनि और विदुर जी। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परिवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई तो उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया। उस पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवतम में हम अनेक बार इन्हीं प्रसंगों को अलग अलग भक्तों के आपसी वार्तालाप के माध्यम से श्रवण करते हैं। किस प्रकार से भौतिक प्रकृति उत्पन्न हुई है, किस प्रकार से जीवों को उनके इस कर्म क्षेत्र में जहाँ वे अपने इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा करके जो उनका चिन्मय लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके, इसके बारे में श्रवण करते हैं। ज्योतिषाम्भोऽनुसृ संसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयोगतः। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति का मिश्रण हुआ। इस प्रकार वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। ये उन पंच तत्वों का हम वर्णन सुन रहे हैं जिनसे मिलकर हम बने हैं, जो हमारे भौतिक देह के मूल तत्व हैं। हम इन देहों में इतना रमण करते हैं, इतना इनमें जो मैं भाव है वो इतना प्रबल हो जाता है कि इस एंगल से कभी समझ नहीं पाते। इसलिए भागवत जी बारंबार अनेक बार कम से कम 4-5 बार इस प्रकार के प्रसंग इसमें आते हैं। किस प्रकार से इन पंच तत्वों की महत तत्वों की उत्पत्ति हुई, कैसे फिर जीव को ये भौतिक प्रकृति मिली अपने साधन भजन के लिए। तो जिन जिन तत्वों से जो पृथ्वी और जल आकाश अग्नि भूमि 5 तत्वों का कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, किस प्रक्रिया से उसको कहा गया। इसमें मुख्य जो इसमें मेन जो कह सकते हैं एक प्रतिभागी है जो क्या है, सनातन काल और भगवान की बहिरंगी शक्ति।
और इससे ही संबंधित भगवत गीता में भी भगवान यही संकेत करते हैं। जैसे अभी जो जीवन शैली हम सबकी चल रही है प्रैक्टिकल वे में, जैसा हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे, में कोई ऐसा नहीं समझ पाता कि भौतिक प्रकृति है, ये जीवित है, ये सारे तत्व जीवित हैं। बस ऐसा ही लग रहा है। जो जो हमारी अभी तुरंत तुरंत वाली जो स्वार्थ सिद्धि है, जो इंद्रिय तर्पण है, तुरंत तुरंत वाला, मेरे मन में आज ऐसा मन कर रहा है, आज वैसा मन कर रहा है, ऐसा मन ना अजीब हो रहा है, या जो जो ऐसा, तो हम उस प्रकार से समझते, पर ये नहीं समझते जो प्रकृति होगी वो उसमें भी प्राण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ये समस्त प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चल रही है और उनकी ही इच्छा से कार्य करती है। इसीलिए जब भी कोई इस युग में प्रासंगिक रूप में सबसे उत्तम उपाय है हर प्रकार से जीवन को एक सम्यक रूप से जीने का, वो है भगवान की शरणागति, भक्तों के माध्यम से भगवान की शरणागति। क्योंकि फाइनली सब कुछ के परम नियंता श्री भगवान। हम कितना दिमाग चला ले भगवान से विमुख हो, हम ना ऐसे करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, ज्यादा काम करेंगे, फिर ये कमा लेंगे, फिर ये जोड़ लेंगे, फिर वो कर लेंगे, लेकिन फाइनली तो जो रिमोट है वो भगवान के ही हाथ में। तो हम कितनी उनसे विमुख होकर कितनी झक मार ले, वो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, भौतिक रिजल्ट भी और आध्यात्मिक तो कभी नहीं। जो जिनसे भाव आता है, जैसे हम कल की कक्षा में भी श्रवण कर रहे थे, जो संतुष्टि है वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए हम जैसे देखते हैं एक प्रैक्टिकल वे में जो समाज की गति देख रहे हैं, अभी जो चल रहा है लगभग ऐसा कह सकते हैं पिछले 10-12 साल से कुछ ज्यादा ही एक्टिवली, बहुत ही भयंकर तरीके से कमाना कमाना कमाना, बहुत कमाना कमाना, उसके पीछे अब सारे संबंध भी छोड़ दिए, सब हो गया। पहले थोड़ा संबंधों की भी प्रमुखता थी, अब कमाना कमाना है सब, कुछ जोड़ना, चीटिंग करो, कुछ करो, किसी रिश्तेदार से ऐसे धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, कुछ वो कर सकते हैं, ऐसा वैसा तिकड़म बिड़ा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। वो किस लिए? क्योंकि इन वर्षों में जो भगवत विमुखता है वो अति बढ़ते जा रही है। भगवत विमुखता जितनी बढ़ती जाएगी उतना जो भगवान की शक्ति है उसको अपने कंट्रोल में करने का मन करेगा, वो इच्छा उत्पन्न होगी, मतलब हम ही भगवान बन रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई नहीं समझ रहा कि मैं भगवान बन रहा हूँ, पर वो अंतर में भावना यही कार्य कर रही कि हम भगवान बन जाए। असुर भी जो तपस्या करते हैं वो इसी भाव से करते हैं कि हम शक्तिशाली होकर सबको कंट्रोल कर ले, वरदान भी लें ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी हमारे कंट्रोल में आ जाए, वरदान लेंगे शिव जी से पर शिव जी हमारे कंट्रोल में आ जाए, उनकी पत्नी हमारी पत्नी बन जाए, उनका घर हमारा घर बन जाए, शिव जी हमारा चेला बन जाए या शिव जी को रास्ते से हटा दे, ऐसा। तो वो क्या है, वो अंदर में प्रभुता वाली जो भावना है वो उसी को ही समझना आवश्यक है। मतलब वो संतुष्टि नहीं आ रही है। भगवान का भी किसी भी अवतार में कुछ ऐसा करते नहीं दिख रहे कि यहाँ कब्जा कर, वहां कब्जा कर, ये भगदड़ और जोड़ और जोड़ और जोड़, ऐसा ऐसा, या भगवान के जन भी ऐसा करते नहीं दिखते। तो ऐसा सुनते ही तुरंत दिमाग में आ सकता है, आपके ना भी आए, मेरे जैसों के दिमाग में तुरंत आता है, पांडवों ने भी तो किया था राष्ट्र यज्ञ, क्या ऐसा किया वैसा किया, और राम जी का भी हुआ था अश्वमेध यज्ञ, ऐसे ऐसे, पर वो वैसे नहीं हुए। वो मारकाट मचाने और कब्जा करने वाले नहीं हुए। वो कैसे हुए हैं कि जो निरंकुश शासक है उनको अनुशासन में लाने वाले हुए। वो वैसे वैसे यज्ञ हुए, वैसे युद्ध हुए। वो वैसे नहीं हुए कि वहां की जनता को फिर मार डालेंगे, सताएंगे, उनका शोषण करेंगे, वो वैसा टाइप नहीं हुए। वो फिर उनको संरक्षण दिया गया भली भांति, इसलिए जो सुबुद्धि थे उन्होंने तुरंत तुरंत सरेंडर किया और अनुगत्य में हो गए, चाहे वो पांडवों के, चाहे वो महाराज अम्बरीश हो, कोई से भी, जब जब जिन्होंने राज्य किया, भगवान के भक्त भी। तो वो अपना ईगो बढ़ाने वाले वो ऐसे राज्य नहीं कर रहे थे वो, कि हम ही अब सब कुछ जो है। वे भगवान को समझते थे, ये समझते थे कि ये सब निपटने वाला, क्या कभी भी जा सकता है। अम्बरीश महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, वो सबसे सुंदर एग्जाम्पल ऐसे ग्रस्त भक्तों में अगर देखे, और जो जिनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां भी हैं, उनका अपना भी परिवार इतना बड़ा, इतनी रानियां कि उन्हें भी नहीं पता कितनी रानियां, क्योंकि किसी से मिले ही नहीं आज तक। किसी ने तलवार से विवाह कर लिया, किसी ने पत्र से ही विवाह कर लिया, बस हम उनकी रानियां, उनको सब व्यवस्थाएं दे दी जहां जहां से, पर कभी मिले भी नहीं, ऐसे ऐसे भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होते भी अपने सारे इंद्रियों को प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में घिसते हैं, लगाते हैं वहां पे। वो अपने श्रवणों को भगवान की कथाओं में, वाणी को भगवान के गुणानुवाद में प्रैक्टिकली लगाते हैं, ऐसे हवा में नहीं। वो खुद से करते हैं उसको, मंदिर मार्जन खुद से करते हैं।
इतने भयंकर भयंकर उनके पास जिम्मेदारियां होते हुए, बड़ी बड़ी पूरे विश्व लेवल की। हमारे पास तो एक घर ही तो है और दो चार लोग हैं उनमें, बस उनमें ही पागल हो जाते हैं। कभी इसका दिमाग खराब है, कभी उसका दिमाग खराब है, आजकल इसका ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा। उनके पास तो कितना सारा कुछ है। सारी दुनिया के वे राजा हैं, एक छत्र सम्राट। फिर भी भगवान की सेवा को अपने ही हाथ से करते हैं। वो सारी सिरदर्दी एक किनारे करके पहले सिरदर्दी लेते हैं। वो हमारे शब्दों में उनको सिरदर्द नहीं हो रहा, वो पहले प्रयास करते भगवत सेवा की, भगवत प्रसन्नता। मैं सारी इंद्रियों को प्रासंगिक रूप में भगवान के लिए लगाऊं। क्यों? क्योंकि वे भली बात ही जानते कि स्वप्नवत है। जैसे सपने में हम भी तो कई बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कई बार सपने में जिससे झगड़ा रहता है उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। जैसे जैसे भाव रहते हैं वैसे सपने आते हैं ऐसे। तो वो इसको समझते हैं कि जिसको हम अभी असली दुनिया समझते हैं, हम अभी सपनों को सपने समझते हैं, पर जिसको हम असली दुनिया समझते हैं उसको भी वो सपना समझते हैं। थोड़े शब्द वैसे वैसे हुए, फिर भी आप लोग ऐसे सिंसियर श्रोता है तो समझ पाएंगे। जिसको हम वास्तविक दुनिया कहते हैं, अम्बरीश महाराज उसको भी स्वप्नवत समझते हैं कि ये स्वप्नवत है, कभी भी बदल सकता है। आज हूं मैं एक छत्र सम्राट, कल को मैं एक सुअर भी हो सकता हूँ गंदी नाली में पड़ा हुआ, ये भी हो सकता है। तो फिर इसका ज्यादा अभिमान करके फायदा नहीं है। ऐसे राजा रहुगण और जो जड़ भरत जी, उनके प्रसंग में भी इसको ही फाइनली समझा जाता है। जो रहुगण है वो यही समझना चाहते हैं कि भैया है तो हम इस शरीर में ना, जो मन बुद्धि अहंकार इस शरीर के अंदर ही तो है, तो इंद्रियों का इस पे भी तो कुछ असर पड़ेगा ये सब। तो फाइनली यही समझना है कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं इनका एकमात्र उद्देश्य है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। गोविंद मतलब समस्त इंद्रियों के इंद्र, समस्त इंद्रियों के जो राजा हैं, समस्त इंद्रियों के जो प्रभु हैं गोविंद, उनकी सेवा में इन इंद्रियों को लगाना। इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज निरंतर करते हैं। और यही जो हम श्रवण कर रहे हैं, सुनने में तो अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसे पानी बना, अच्छा फिर ऐसा हुआ, फिर हवा बनी, फिर ऐसे आग बनी, धरती बनी। पर समझने के लिए यही है इन प्रसंगों में कि जो भी हमारे ये मूलभूत तत्व हैं जिनसे हमारी ये देह बनी, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार जो है वो जो बने हैं, उनके फाइनल जो कारण है वो श्री भगवान है। और फाइनल कारण के पास ही फाइनल रिमोट है इनके चलने का। हम कितना ही ध्यान दे लें कि अपने जीवन पे ऐसे ध्यान दो वैसे वैसे, पर वो जो फाइनल जो रिमोट है वो भगवान के हाथ में है। उसको ही समझने के लिए श्रीमद् भागवतम सबसे सुंदर और सबसे फाइनल ग्रंथ है। इसको समझ पाना, जीवात्मा के स्वरूप को समझना, भगवान को समझना, भगवान की माया को समझना, भगवान से अपने संबंध को समझना और उसको फिर से स्थापित करना। भूतानां नव आदीनां यद्यद् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्य असंख्यम गुणान विदुः। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न और श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। इसका आशय क्या है सरल शब्दों में, कि भले ही हम जितना ही जान लगा लें किसी भी फील्ड में, कोई सा भी प्रोजेक्ट, अपने जीवन का कोई सा भी गोल, और जो उसमें जो यश है, जो उसका सही होना है, जो उसकी सफलता है, वो भगवत कृपा पर ही निर्भर करती है। मनुष्य आज बहुत बड़े दम्भ से कह सकता है हमने एआई बना दिया, हम तो रोबोट भी बना रहे, हमने सारे ह्यूमंस के दिमागों पे भी कब्जा कर लिया, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी। पर साथ साथ दूसरे वे में ये भी समझना पड़ेगा कि जो उसको बना रहे हैं वो भी उसके गिरफ्त में ही जाने वाले हैं, वो भी उससे बच नहीं पाएंगे फाइनली। जो उसको बना रहे हैं, जो ये अभिमान करेंगे कि हमने ये बनाया है, गॉड जैसा कुछ नहीं है, भगवान जैसा कुछ नहीं, हमने ऐसा बनाया, पर वे भी उसके कब्जे में जाने वाले हैं और जा भी चुके हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जो भगवान है वे सब यहाँ खेल रच रहे हैं, सब कुछ उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। पर भगवान उससे बिल्कुल निर्लिप्त हैं, उसके अंदर नहीं घुसे पड़े। भगवान उसमें ही गायब नहीं हो जा रहे, उसमें ही फंस के नहीं मर जा रहे कि सतोगुण में है तो वैसे हो गए, तमोगुण में है तो भगवान भी तमोगुणी हो गए, ऐसा भगवान के साथ नहीं हो रहा। वो सब कुछ के कंट्रोलर हैं, और फिर भी सब कुछ से निर्लिप्त है, भगवान पे उस सब का असर नहीं है। और इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, उच्च से उच्च निम्न से निम्न,
जो उसका जीवन है, जिसकी वजह से है, जिसकी वजह से उसकी एग्जिस्टेंस है, वो भगवान के फाइनल स्पर्श के कारण है। हम जिन शरीरों पे गर्व कर रहे हैं, हम ऐसे हम वैसे, उन और जो हम जीवित है जिसके कारण, तो केवल वो अपनी जीवात्मा के कारण नहीं है, उसके साथ परमात्मा है तब उसमें जीवन है। परमात्मा उस शरीर को छोड़ देते तो उसको मृत गिना जाता है। जीवात्मा तो भटकती रहती कुछ समय तक, ऐसे अनेक अनेक प्रसंगों में हम सुनते भी हैं कि किसी के शरीर को जला रहे थे तभी उसको वो दर्शन दे दिए, उसने किसी को, किसी के ऊपर आ गया, उसने कुछ बोला, या कुछ समय बाद कहीं देखा, ऐसा अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार से ये होता है। और वो होता भी है प्रैक्टिकली। अभी लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे, ऐसे 12, लगभग 12-13 वर्ष हो गए होंगे, 14 वर्ष। हमारी कोई ऐसे हैं गुरु भाई बहन, उनकी पुत्री, उनका शरीर छूटा ऐसे, गर्भ में शिशु भी था साथ साथ, मतलब 5-6 महीने से ऊपर बच्चा रहा होगा वो, और अचानक से कुछ हुआ ऐसा, और वो माँ बेटा दोनों गए एक ही साथ। तो एक तरफ चिता जल भी रही थी और साथ साथ उनके पति के दोस्त के ऊपर वो जीवात्मा आई, और उन्होंने बताया भी ऐसा ऐसा जो भी। सब प्रैक्टिकली अलग अलग जगह हम श्रवण भी करते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं बोलते कि आत्मा बोल के कुछ नहीं है, और आत्मा केवल मनुष्यों में ही है और जानवरों में ही। सनातन संस्कृति जो पुनर्जन्म है उसको मानती है, जानती है ये कि हमारे जो कर्म है वो आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं, इसीलिए हमें सिंसियरली एक एक क्रिया करनी होती है। ऐसे नहीं भूतों जैसे कि लोग अब ऐसे ही चलता है, अब तो ऐसे ही चलता है समाज में, ऐसे नहीं। हमें पर्सनली अपने जीवन को देखना कि हमारा जीवन कैसे चलता है, समाज जैसा चले चले, अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हमें फाइनली ये शरीर अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, कि जो जन्मों जन्मों से गलत कंडीशनिंग पाई उसको धोना है, उसको साफ करना है, और एक नई कंडीशनिंग जो हमारी सबसे पहली कंडीशनिंग है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको वास्तव में पाना। और उसको पाने का आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, गुरु वैष्णव कृपा से ही वो संभव है, उनकी सेवा से ही वो रास्ता होके गुजरता है, कोई ऐसे सेपरेटली अपने जोड़ से उसको नहीं कर सकता। एते देवा कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। ये जो भी अभी तक हमने श्रवण किया, सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के सत्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं, और वे श्री भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे, और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां इस प्रकार से की। जो ये वाला श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, जो भौतिक प्रकृति के अलग अलग तत्व हैं उनको भगवान ने एक एक प्रशासनिक अधिकारी दिए, एक एक देवता उनको दिए हैं, कि पृथ्वी के ये हैं, जल के ये हैं, अग्नि के ये हैं, और शरीर में अलग अलग इंद्रियों को भी दिए हैं, कि इंद्र हाथ के प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे ऐसा अलग अलग, जिनको वे भगवान के अंश हैं। भगवान ने ही, भगवान की कृपा से ही वे देह धारण करते हैं, भगवान ने उनको दायित्व दिए हैं, लेकिन वो अपने दम पे उनको करने में असमर्थ थे, इसीलिए वे भगवान की स्तुति करते हैं। और हमारा जो ये मनुष्य जीवन है अभी वाला, भारत देश वाला, इसमें हम पूरा जीवन इसी प्रकार से नष्ट करते जाते हैं, लोगों को देख देख के, कि सब सब बराबर, सब बराबर, और ऐसे सब बराबर में भी कोई एक देव को पकड़ के उसकी अनन्य उपासना नहीं करते, जब जो है तब वो चलो, जब जो है वो चलो, और कहीं समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत ही आवश्यक है इसको समझ पाना, इस सिस्टम को। और ये श्रीमद् भागवतम सब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इस मामले में, जो इतनी क्लियरिटी से सब विषय को समझाता है। जो वो देव हैं, जो भगवान की दी गई जिम्मेदारियों को अपने दम पे करने में असमर्थ थे, वो फिर भगवान की जो स्तुतियां करते हैं, अब उनको हम श्रवण करेंगे। देवा उचुः नमामते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायतयोजशोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छत्र के समान है, जो छाता होता है, जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं।
अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। भागवत जी कैसा है, इसको हम 1000 बार भी सुन लेंगे, अभी मिनिमम ही बोल रही हूँ, 1000 बार, तब भी इसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कोई कभी ये दम्भ नहीं पा सकता कि अब तो हो गया, हमारा सारा क्लियर हो गया, ऐसा कभी भी नहीं है। वे समस्त देवता कह रहे हैं, जिनको भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दिया इस प्रकृति में कि जाओ तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, वे उसमें अक्षम होके भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपके श्री चरण कमल हैं, वे जो शरणागत है, शरणापन्न जो जीव हो जाते हैं, उनके लिए छाते के जैसे हैं। जैसे छाता हमारे पास हो तो धूप की भी टेंशन नहीं, बारिश की भी टेंशन नहीं, धूप में भी यूज हो जाता है, बहुत तेज गर्मी आ रही है अब, तो धूप में भी लेके घूमेंगे तो रक्षा हो जाएगी, और बारिश में भी। ऐसे ही जो आपके श्री चरणों में शरणागत होते हैं, उनके लिए छत्र के समान है। तो उनका वो जो छाता है, वो उनको किससे बचाता है? भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से। भौतिक प्रकृति में जो ये अलग अलग प्रकार के कष्ट है, मानसिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, और इमोशनल है, ऐसे जो सारे जो कष्ट है उनसे बचाता है वो छाता। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत और जो मननशील मुनि है, जो मनन करते हैं इस प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, अपने जीवनों के लक्ष्य के बारे में, वे भगवान के श्री चरणों के आश्रय में उन सब भौतिक कष्टों को फेंक देते हैं, किनारे फेंक देते हैं। और देख भी पाते हैं हम इसको प्रासंगिक वे में, जो शुद्ध भक्त है, जिनको शुद्ध भक्त कहते हैं भगवान के जैसे गुरुवर्ग जैसे, वे सारे भौतिक कष्टों को सच में निकाल फेंकते हैं। हमको थोड़ा थोड़ा भी कुछ होता तो बस उस दिन का पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया, पर उनके जो ये देह है उनको दी हुई भगवान ने इस जगत के लिए, अगर उनमें भी कुछ कष्ट हो रहा है या बाहर, हम जैसे ऐसे अनबूझ लोगों की वजह से भी जो क्लेश होते हैं, उनको भी वे अपने सर पे नहीं चढ़ा लेते कि आज तो गुरुदेव का मूड खराब है, आज कथा नहीं करेंगे, आज वे हरिनाम नहीं करेंगे, आज मूड खराब, उनका किसी ने दिमाग खराब कर दिया था उनका, ऐसा तो नहीं है। भगवत सेवा, भगवत नाम, अपना जो उनका अपना भजन साधन, उसको वो करते जाते हैं। वो हमारे साथ होता है कि आज ना दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह वो आ गए, फिर ऐसा हो गया, आज माला ही नहीं हुई, आज वो आ गए, आज तो ढंग से ही नहीं हुई ठाकुर जी की सेवा, बस ऐसे ही निपटाया। वो हमारे साथ है क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, इसको प्रैक्टिस नहीं है। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, इसलिए हम आपके उन्हीं चरणों को जो छत्र के समान है शरणागत जीवों के लिए, उनको प्रणाम करते हैं। और ये प्रणाम करना भगवान खुद भी बोल रहे हैं, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। धातर यदस्मिन् भवैष जीवा स्थाप स्थापत्रयेणाभिहिता न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। वे समस्त देवगण, वे सभी देवगण एकत्रित होके देवा ऊंचो एक साथ कह रहे, हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बहुत क्लियरली कहते हैं इसी बात को, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूँ। अन्यत्र कहते पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सभी का पिता हूँ, मैं ही सबका दादा भी हूँ, मैं ही उनका पालन करने वाला दाता भी हूँ, मैं उनकी माता भी हूँ। इसीलिए देवगण भी उसी को स्वीकार करते हैं। और हम जिस परिवेश में, जैसी कंडीशनिंग में, और बार बार इसीलिए बार बार इस टॉपिक को लेके इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम उसी कंडीशनिंग में ही अटके हैं, उसी खड्डे में पड़े हुए हैं, सब बराबर वाले, सब बराबर वाले, मतलब अभी भी दिमाग की कपाट खोल के एक लाइन पे ठीक से नहीं चलना चाहते, कि जैसे गुरु वैष्णव बता रहे हैं ऐसे। इसलिए इसको बार बार हमें जोर देना भी होता है। ये वो सारे देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर, मतलब आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे स्वामी हो। वो नहीं बोल रहे कि सभी तो भगवान जी हैं, सब भगवान जी हैं ऐसे। इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और भगवान भी इसको कहते हैं स्पष्ट 2 बार भगवत गीता में, अशाश्वतो दुखालयम, अन्यत्र कहते हैं अनित्यम सुखम लोके,
क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के कष्टों से वे अभिभूत रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई वाला कष्ट उनके सर पे सवार रहता है, तीनों में से कोई ना कोई। या तो गर्मी ज्यादा हो रही इसलिए अब बेचैनी हो गई, भैया मार्च से ही अप्रैल वाली गर्मी शुरू हो गई, इस बार क्या होने वाला गर्मी में, अब ये भी चल रहा है। आज घर में एक झगड़ा हो गया, ये भी चल रहा है। वो पड़ोसियों को देखो, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो चल रहा है। सरकार ये कर रही, दुनिया में लड़ाई चल रही, अब विश्व युद्ध होने वाला है फिर से, और कब भारत पे हमला हो जाए, अब वो भी। तो हर क्षण कोई ना कोई समस्या है, कभी भी बिना समस्या के नहीं है। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है। वे जो जो समझदार है, बुधा भाव समन्विता, जो समझदार मनुष्य है, जो मननशील है मुनि, वे क्या करते हैं, इसलिए आपके चरणों की छाया में रहते हैं, क्योंकि उन पे बुद्धि है, बुधा भाव समन्विता, वे समझ के भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम भी उनकी शरण लेते हैं भैया। समझदार लोग जो करते हैं हम भी वही करेंगे। महाजनो ये न गता सपंथा, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, जिसपे श्रेष्ठ जन जा चुके हैं बस उस पे चल लो, अपना अलग से दिमाग नहीं खपाएंगे, नया रास्ता बनाए, नया रास्ता। जैसे है आज की डेट में मिनिमम 10 लाख से ज्यादा गुरु होंगे, और जो भगवान होंगे साक्षात, ऐसे खुद में ही भगवान बन गए, 10 लाख से ज्यादा ही होंगे पूरे दुनिया में, देखे भारत में भी हो सकते हैं इतने से ज्यादा। लेकिन ये कह रहे हैं जो सच में देवता है, सच में देवता, वो कह रहे हैं कि इसलिए हम आपके ही चरणों की शरण लेते हैं भैया, क्योंकि समझदारों ने जो किया हम भी वही करेंगे। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्म नीडश्छन्दाशु पर्ण ऋषयो विविक्ते, यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नाः। श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ श्रेष्ठ नदी, जो गंगा यमुना जी आदि में शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। यहाँ पे जो परमहंस गण है उनकी तुलना की गई राजहंसों से। जैसे जो राजहंस है वो ऐसे खेतों में कीचड़ और कीड़े नहीं छानता है, जैसे हम देखते हैं कहीं भी खेत है, थोड़ा थोड़ा पानी टाइप, वहां बगुले खुद ही पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। पर वो जो राजहंस है वो नहीं करते, वो मानसरोवर के वो मोती चुगते हैं, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते ऐसे खेतों के हर जगह के। ऐसे ही जो भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमल हैं, जो समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं, जिनके ही श्री चरणों की वजह से, जिनके ही भक्तों की वजह से, जिनकी ही किसी लीला की वजह से कोई स्थल तीर्थ स्थल बन जाता है, वो श्री भगवान। उनको जो भजने वाले हैं, निर्मल मन वाले महर्षि, निर्मल मन वाले, जिनके मन धुले हुए हैं, वो कैटेगरी नहीं है जो बोलते हैं मन साफ होना चाहिए। ढोंग करके क्या होता है, मन साफ होना चाहिए, पर मन साफ करने का साबुन अगर लगाए नहीं तो मन साफ होगा कैसे। इसलिए जो निर्मल मन वाले वो छोड़ते नहीं है भजन को, वे भजन से मन को निर्मल करते, निर्मल मन से भी भजन ही करते हैं। वे वेद रूपी पंखों के सहारे, जो भगवान की महिमा बताने वाला जो वैदिक शास्त्र है उसके सहारे श्री भगवान के मुख कमल की खोज करते हैं, कि कहाँ हमको भगवान का अवश्य मुख का दर्शन प्राप्त हो, वैदिक साहित्य के सहारे। इसलिए कभी भी किसी भी काल में वैदिक साहित्य त्याज्य नहीं है, ऐसे कि क्या करना ये सब किताब फिताब ऐसे, बस अपना अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखा हो गया, क्या जरूरत है ऐसे। क्योंकि ये समझना बहुत ही प्रासंगिक भी बहुत ही जरूरी है। हम इसको खुद तो सुन रहे हैं कि बढ़िया होता है भागवत सुनना, पर हम अपने घर में अन्य किसी को नहीं बोलेंगे कि सुनो, अन्य किसी को नहीं बोलेंगे कि भगवत गीता रोज एक श्लोक पढ़ो तो जरूर, चाहे तुम्हें समझ में ना आए, पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, क्या 2 मिनट ही तो लगेंगे, खोलो और पढ़ो, पढ़ो बेटा। बाकी सब हम उन्हें बोलते हैं, बाकी सब वो हमारी सुनते हैं कि ए ढंग से कमाओ धमाओ, अपने जीवन पे ध्यान दो, ए ढंग से कपड़े पहनो, ऐसे भूतों जैसे मत घूमो, ए ढंग से रहो, हमारी बेइज्जती मत करो। पर हम उन्हें कभी ये नहीं बोलते ए एक श्लोक रोज का पढ़, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी, उसकी जरूरत ही नहीं। जरूरत है अधिक से अधिक धन कमाने की बुद्धि,
अधिक से अधिक शोसेबाजी, अधिक से अधिक अपना ईगो कैसे बढ़े। नई गाड़ी ले रहे, ठीक है बढ़िया है, और ढंग से रखना, और रोज धो दिया करो, क्या गंदी बनाई रहती है। ढंग से रखा करो, जरा ढंग से रहा करो, समाज में उठना बैठना सीखो। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे उन्हें कि एक श्लोक भगवत गीता भी पढ़ लो बेटे, बहुत जरूरी है। तो जो निर्मल मन वाले हैं वो यही करते हैं, वे वैदिक साहित्यों का आश्रय कभी नहीं छोड़ते, कभी किसी काल में नहीं। और जो उनके अनुगत जन होते हैं उनको भी उनका ही सहारा देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुदेव अष्टकम में कहते हैं, साक्षात ऋत्वेन समस्त शास्त्रे लुप्तस्तथा भाव्यत एव सद्य। समस्त शास्त्रों में जो प्रवीण होते हैं, उसके सार को जानते हैं, उसका सार है भगवत शरणागति, उसको ही अपने अनुगत जनों को भी देते हैं। ऐसे श्री गुरुवर को मैं प्रणाम करता हूँ। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ जो नदी है, जो भगवान के श्री चरणों से निकली गंगा जी, उनकी शरण लेके उनके आश्रय में रह के भगवान के चरण कमलों को भजते हैं और सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। वे जो निर्मल चित्त वाले मुनिजन हैं, भगवान के जो स्निग्ध जन हैं, वही समस्त पाप फलों से समस्त मनुष्यों का उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य अपने दम पे नहीं करवा पाएगा कि आज ऐसे करवा दो, आज वैसे करवा दो। अभी जो सुकॉल्ड धार्मिकता बची भी है ऐसे सनातन धर्म में, वो क्या है, पूजा पाठ टाइप बचा है कि आज आज वैसा है तो कुछ पूजा कराई, आज जन्मदिन है तो जन्मदिन की पूजा कराई। पर उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। वो भी इसलिए कि भैया सब बढ़िया रहे, बच्चे का दिमाग तेज रहेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, बीमार कम होगा, इसको खूब बढ़िया रहेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा मतलब और भौतिकता में डूबते जाएगा ऐसे। तो वो अध्यात्म नहीं हुआ, वो पूजा पाठ। वो अध्यात्म है शुद्ध, जो अध्यात्म है, विशुद्ध अध्यात्म वो एकमात्र है भगवत भक्तों के चरणों के आश्रय में भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करना, वही एकमात्र अध्यात्म है। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर से स्मरण करते चले कि समस्त प्रकृति के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनमें जो अधिकारी बिठाए हैं भगवान ने, देवता, वो इस स्तुति को कर रहे हैं जब उन्होंने खुद को असमर्थ पाया वो जिम्मेदारियां निभाने में। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो हम श्रवण कर रहे हैं। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से और उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से, एक तो उत्सुकता से सुनना, उत्साहत, जो पहला गुण बोलते हैं रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में, उत्साहत, उत्साह चाहिए भक्ति में, उत्सुकता से और भक्ति पूर्वक श्रवण करना। भगवान के बारे में जो भी विषय वस्तु है, जो भी कथा हम श्रवण करते हैं, उसको उत्सुकता से सुनना, भक्ति पूर्वक सुनना, और फिर जो सुना है उसको हृदय में फिर गुनना, उसको मनन करना। उससे क्या होता है, मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तब उसका जो ज्ञान वाला डिपार्टमेंट है वो खुलता है, जिसको अभी हम ज्ञान कहते हैं, वह है जड़ विद्या। ज्ञान मतलब पता है बहुत ही टैलेंटेड है उनका बेटा, वो तो ऑलराउंडर है, उसने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये भी जानता है, वो भी जानता है। पर वह है जड़ विद्या, वो फाइनली क्या देगी, डिप्रेशन। फाइनली वो डिप्रेशन ही देगी किसी न किसी एज में, या तो देगी एग्रेशन और फाइनली देगी डिप्रेशन। जो जड़ विद्या जितनी ज्यादा लेते जाएंगे उतना हमारे जो आर्द्रता है, जो हृदय की जो गीलापन है, उसको कठोर करते जाएगी। जितना जड़ विद्या लेते जाएंगे उतना हम प्रैक्टिकल होते जाएंगे, दुनियादारी के हिसाब से भावनाएं खत्म होते जाएंगी कि भैया मेरा फायदा हो रहा है ना, 1 करोड़ का फायदा होगा तो क्या हो गया, ऐसी दवाई बना रहे अगर हम, जिससे लोग बीमार होंगे और ज्यादा, उनकी किडनियां खराब होंगी, तो क्या हो गया, हमारी बनाई कोल्ड ड्रिंक से इतने लोगों की आंतें सड़ने गलने वाली हैं, पर हमारा तो इतना हजार करोड़ों का फायदा हो रहा है। तो वो है जड़ विद्या। जितनी ज्यादा जड़ विद्या आती जाएगी, जितना ज्यादा, ऐसा ही तो मानते हैं हम
कि उनको देखो, वो ऐसी भारतीय महिला है, ऐसी कंपनी में वो इस पोस्ट पे है, या वो ऐसे भारतीय है, या कोई भी विश्व के किसी भी देश का कोई हो, वो ऐसी पोस्ट पे है उस कंपनी में, और इतना उसने उसका फायदा करा दिया। पर उसको समझना, एक दूसरे एंगल से उसको समझना अति आवश्यक है। उतना वे अपनी आत्मा का हनन करते जा रहे हैं, अपनी सेंसिटिविटी को खत्म करते जा रहे हैं। फायदा मतलब वो पैसों वाला। तो जो वो कर पा रहे हैं वो इमोशन लेस होके तो कर पा रहे हैं, कि हमारी कंपनी ना सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। अच्छा, पेप्सी को कोई नहीं जानता था, फिर हमने ये वाला उसके लिए ऐड बनाया। अच्छा, फिर हमने दिया ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब अगर आपको ठंडा पीना तो कोका कोला ही पीना पड़ेगा। फिर हमने बनाए डेयरिंग के लिए कि भैया डर के आगे जीता, ये पियो, ऐसे ऐसे ऐसे। पर उसके पीछे के लॉजिक समझना वो अत्यंत आवश्यक है। मतलब हम मौत को बेच रहे हैं, दूसरों के जीवन नष्ट हो जाए तो हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं ऐड करने के। हमें तो कंपनी में, अगर हम मैनेजर है, हमने एमबीए किया था भैया, मेहनत की थी पढ़ लिख के, तो हम तो आज इतनी सैलरी हो गई, अब हमारा फिर और प्रमोशन हो गया। तो वो जितनी जड़ विद्या और होती जाएगी, शुष्क हृदय होते जाएंगे, संवेदनशीलता समाप्त, जड़ फायदा। फाइनली वो डिप्रेशन ही देगा। वो फाइनली जब लक उनके रिजल्ट आने शुरू होंगे, इस जीवन में ना भी दिखे, पुण्य है हमारे पहले के कमाए, उनको हम यहाँ कैश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रही है तरक्की। पर जो वो तरक्की दिख रही है वो ये बता रही है दूसरे एंगल से कि पुण्य खत्म हो रहे हैं बेटा, तू कैश कर रहा है। 1000 रुपए कमाए बहुत मेहनत से, 1000 रुपए लेके गए, और आज तक ने मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं गया, वहां तो 500 रुपए की कॉफी मिलती है, आज जाऊं। तड़ी से वहां गए, 500 रुपए की कॉफी पी, 500 चले गए, पर वो चले गए, और वो आए नहीं फिर से, वो चले गए। तो वो भी समझना आवश्यक है, वो पुण्य खत्म हो रहा है। जो हमें दिख रहा है वो तो बहुत फल फूल रहा है, उसके तो दिन आ गए ऐसा, तो वो पुण्य खा चुका, वो अब वो खत्म हो गया। दुर्गति हो गई, वो कोई देख नहीं पाएगा, और कईयों की तो यहाँ भी दिख जाती है। फिर वो हमारे हृदय की जो है औदार्यता उसको खत्म कर देगा। भगवत भक्ति क्या, वो तो सामान्य मनुष्य वाली जो जो सूक्ष्मता है, जो संवेदनशीलता, उसको भी नष्ट कर देगा। भगवत भक्ति तो बहुत ही हायर हो गया। जैसे जो धैर्य से, जो उत्सुकता से और भक्ति पूर्वक आपके विषय में केवल श्रवण भी करता है ना, और मनन करता है, वो तुरंत ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, उसका दिमाग खुल जाता है। इसीलिए देखते हैं कि भक्ति में जो आगे बढ़ने पर लगते हैं, वो एक तरीके से ऐसे दिखने लग जाते हैं, दुनियावी नजर से बर्बाद हो गए बेचारे, पहले बहुत बढ़िया थे ये, अब देखो क्या हाल हो गए। पर वो हाल इसलिए हो रहे कि अब उन्होंने सूक्ष्मता से देखना शुरू कर दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फाइनली क्या रिजल्ट है। वे पाप नहीं कमाते जा रहे, वो सेंसिटिवली जी रहे कि अच्छा शरीर रखना है ना, जिंदा रखना है, और थोड़ी थोड़ी जो आवश्यकता है वो चलानी है। तो अब हम ऐसा अननेसेसरी जान भी क्यों खपाएं गलत जगह, और वो पाप भी क्यों कमाएं। तो इसलिए वो ऐसे दिख रहे हैं कि हम जैसे नहीं दिख रहे हैं ऐसे। और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही पावरफुल। वैराग्य के बल पे शांत हो जाता है। वो ज्यादा जोड़ जोड़ के शांत नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक वो हुआ ही नहीं कोई। आज तक किसी ने ये बोला ही नहीं कि मैं मेरे पास इतना हो गया और अब मैं शांत हूँ। वो वैराग्य जब हृदय में आता है तो उतना शांति है। इसको ऐसे भी समझ पाएंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, या किसी भी फील्ड के जो हाईलाइटेड पर्सनैलिटीज है, अपने फील्ड में उनको वो लगे पड़े, उनको शांति नहीं पड़ रही। और उनको पब्लिक फेस भी दिखना, सब हमको भी जाने, हर दिन हमारे बारे में कोई पोस्ट निकले, मतलब संतुष्टि नहीं आई है उसको, कमा कमा के। जब गलती से किसी तरीके से कोई उनका पुण्य उदय हो या कुछ इस प्रकार का, तब वो सोचते हैं कि चलो डोनेट करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी दिखते हैं जगत में। तो उसको भी समझेंगे दूसरे एंगल से, तो उतने को जिसको वो डोनेट बोल रहे हैं उसके प्रति वैराग्य किया ना, उसके प्रति वो मैं पना छोड़ा ना कि दे दूं मैं इसको, तो तब जाके वो थोड़ी बहुत वो शांति वो आ भी रही है। और जब भगवत अ, कथा श्रवण करते हैं तो वास्तविक वैराग्य आता है, भगवान के प्रति विशेष राग। वो फिर वो वाला नहीं है कि विषयों के प्रति सो कॉल्ड वैराग्य से छोड़ने वाला, हम ये भी नहीं करते, हम वो भी नहीं। पहले वो कारण पता होना चाहिए हम क्यों नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी को पसंद नहीं इसलिए नहीं करते हम। वो अपना अभिमान बढ़ाने के लिए कि नहीं हम ये नहीं करते, भगवान को इससे प्रसन्नता नहीं होती। हमारे जो गुरु वर्ग है उनको ये प्रसन्नता नहीं होती गुरु वैष्णव को हमारे आचरण से, इसलिए हमने वो छोड़ा। ईगो बढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा कि पता है हम तो ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते, और ऐसे ऐसे। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इतने सुंदर सुंदर वे कारण बता रहे हैं कि आपके चरणों की शरण हमें क्यों लेनी है, क्योंकि ये सारे कारण है।
विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीशा स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। जो ये स्तुतियां हैं ऐसे तो बोरिंग लग सकती हैं अगर हम केवल ऐसे सुनते सुनते चलेंगे, पर थोड़ा थोड़ा इनमें दिमाग चलाएंगे, कान देंगे, तो समझ पाएंगे कितने गूढ़ रहस्य हैं। और ये डिजाइन ही ऐसे है कि सुनेगा कोई और बोर हो जाएगा, नींद आ रही, क्या चल रहा है, ये पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा। पर उसके अंदर कुछ छुपा है। कोई भी अपनी जो सूक्ष्म संपत्ति है कुछ ऐसी जो सबसे सेंसिटिव, उसको अंदर इस प्रकार से छुपा के तो रखता, पता न चले। तो ऐसे ये श्लोक है जो ये सब देवगण कह रहे हैं। आप ही समस्त जो दृश्य जगत है उसके सृजन, पालन और संहार के मूल कारण हैं, इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते। बहुत सुंदर एक कारण और भी दिया, एक और कारण दिया, क्योंकि जो ये चरण है ना आपके, ये भक्तों को सदैव स्मृति और साहस देने वाले, हमेशा जो भी भक्त राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं उनको याददाश्त देते हैं। हमारी भाषा में बोले याददाश्त, उनका दिमाग ठीक रहता है, उनको स्मृति नहीं होती, दिमाग खराब नहीं हो जाता है, और हमेशा हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। क्योंकि जब हम एक तूफान में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। और अभी जो जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग थी आहार निद्रा भय मैथुन, जब वो वाला आराम से बहे जा रहे, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, इंद्रिय तर्पण किए, वो वाला। अब उसके विपरीत चलना है कि भैया खाया पिया सोए इंद्रिय तर्पण नहीं, अब तो भगवत भजन की ओर देखना, अपनी हैबिट्स को देखना, चेक करना, मेरा दिमाग चलता कैसा है, मेरे हाथ पांव कैसे चलते हैं, मेरे मन का जो प्रकृति है वो कैसी है, मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, इसको चेक करना, उस पे आगे बढ़ना। तो जोर तो लगाना पड़ेगा और दर्द भी हो गए, तो उस दर्द को झेलने में ये जो भगवान के चरण कमल है बहुत हिम्मत देते हैं। क्योंकि अपने इतने जन्मों की कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए जो जोर लगेगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा ना, तो उसमें जो धैर्य देते, जो हिम्मत देते हुए आपके श्री चरण है, और याददाश्त को बनाए रखते हैं। कहीं चले गए हम ऐसे, और कुछ ऐसी परिस्थिति आई, प्रैक्टिकल एक उदाहरण लेते हैं, कहीं कोई रिश्तेदारी में ऐसे जाना पड़ रहा है, कोई शादी में गए और भैया बहुत जरूरी और बहुत क्लोज सर्कलर ऐसे, और 4-5 दिन रहना ही पड़ेगा, व्यवस्थाएं भी देखनी है, तो खुद ही महसूस कर पाएंगे कि हमें भी मजा आने लग गया है, वो गप सप मारने में, वो काम करने में हमें भी मजा आ रहा है। अच्छा ऐसा, वो ठीक है ऐसे, तो वो सब दिमाग गायब हो जाएगा, वो सब गायब हो जाएगा, वो कि भजन भी कुछ है, माला भी 1-2 दिन तो कर ही पाएंगे, उसके बाद शायद करना भी मुश्किल हो जाए, या करेंगे तो फटाफट फटाफट सटकाने वाली, या गप मारते मारते, ये जो जो भी है सब। तो ये जो भगवान के श्री चरण है, स्मृति देते हैं, हमेशा में स्मृति बनाए रखने में और साहस देने में ये मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके चरणों की शरण लेते हैं, वो देवगण कह रहे, इसलिए आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमेशा ये याद स्मृति बनाते हैं। अर्जुन भी फाइनली यही कहते हैं, पूरी भगवत गीता श्रवण करने के बाद, पूरे डिस्कशन के बाद, नष्टम मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरी याददाश्त आ गई है, मेरा नष्ट मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, हे अच्युत, अब जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। अब वो वाला नहीं कि जो मेरी कंडीशनिंग थी अभी तक की, उसके हिसाब से काम करूं, कि भैया नहीं नहीं, वो भीष्म पिता में मेरे दादा है, उन्होंने तो पाला, हमारे तो पिताजी भी नहीं थे, उन्होंने हमेशा हमें देखा है, धृतराष्ट्र हमारे ऐसे ताऊ हैं, उनके ये बच्चे, हमारे ये भाई हैं, चाहे कैसे ही, अपना परिवार तो परिवार होता है, ऐसे डायलॉग अपने अपने होते हैं, ऐसे डायलॉग। और वो सब जो अभी तक की कंडीशनिंग थी, बुरे भी हो, कितने ही बुरे हो, सारे समाज के लिए, सारी दुनिया के लिए बुरे हैं वो, जो एक राज वधु को, जो अपने भाइयों की पत्नी को, एक एक पति नहीं 5 पतियों की पत्नी को, जो ऐसे 20 सभा में अपने श्रेष्ठ जनों के मध्य नग्न करने की सोच सकते हैं, ऐसे भाइयों को भी हम नहीं मार सकते, हम जंगल चले जाएंगे, हम भीख मांग लेंगे, हम नहीं मारेंगे उन्हें, क्योंकि वो हमारे इस जन्म की इतनी हैवी कंडीशनिंग है कि भैया ये हमारे ही हैं। वहां पे हमारा वो क्षत्रिय भाव भी नहीं आएगा, वो पति भाव भी नहीं आएगा कि कैसे हिम्मत हुई इनकी ऐसा करने की, या क्षत्रिय भाव भी नहीं आएगा कि क्षत्रिय वर्ण है हमारा, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, समाज को बचाना हमारा कर्तव्य है। हम समाज में ऐसे खुला छोड़ देंगे ऐसे जो राजा है,
जो सबसे ऊपर है, कि जो ऐसी राज जो वधु है उसके प्रति भी ऐसा कर सकते हैं, उसको हम खुला छोड़ देंगे कि वो दुनिया में किसी भी स्त्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी मनुष्य का कुछ कर सकते हैं, हम उन्हें खुला छोड़ देंगे और हम उन्हें मारेंगे नहीं, जबकि हमें वो शक्ति है। हम भीख मांग लेंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो वो कंडीशनिंग अब ब्रेक हो गई है। अब करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। मैं समझ गया, मेरे पे दिमाग नहीं है, मुझे नहीं पता सही गलत का। अरे अभी भी हम जो अपने जीवनों में भी करते हैं, सही गलत की अपनी डेफिनेशन फिट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते तो है ना, पर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो कर देखना पड़ता है, चलना पड़ता है, ऐसे जो भी डायलॉग है। तो इसी को कहा कि वे स्मृति प्रदान करने वाले और साहस प्रदान करने वाले। स्मृति और साहस सबसे महत्वपूर्ण है। स्मृति हमेशा चाहिए अपने स्वरूप की, और साहस चाहिए सही पथ पे आगे चलने की। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे